मैं मोहित शर्मा, कैमरामैन हनुमान प्रसाद शर्मा जी के साथ आपको आज नीम का थाना के पावन दरा के ऊपर जो अयोध्या धाम श्री राम मंदिर स्थित है उनके दर्शन करवाने लाया हूं। तो आप दर्शन कीजिए प्रभु श्री राम जी के, माता सीता जी के और लक्ष्मण जी के आप दर्शन कीजिए। इनका घर बैठे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हमारे चैनल अपना भारत के माध्यम से। आगे चलिए हम आपको दर्शन करवाते हैं माँ दुर्गा के, जिनका भी आशीर्वाद आपको घर बैठे प्राप्त होगा। और देखते रहिए हमारा चैनल अपना भारत। अभी सभी दर्शक माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके दर्शन प्राप्त करें। इसके बाद हम आपको मंदिर के बारे में जो भी बातें हैं वो पंडित जी के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। आइए पंडित जी से पूछते हैं सारी बातें कि मंदिर का क्या रहस्य है, कब बना था और कैसी मंदिर की महिमा है। तो पंडित जी बताइए। मेरा नाम हरिंदर जोशी है। मैं इस मंदिर में सेवा पूजा करता हूँ। मेरे पिताजी इस मंदिर के महंत हैं जो सत्यानंद दास जी के नाम से हैं और वो इस मंदिर में पूजा करते हैं। उसके बाद मैं ही करता हूँ। और ये मंदिर 2003 में बना था। 2 जुलाई 2003 में इसकी स्थापना हुई थी और वसुंधरा जी भी आई थी और उसके आने के बाद में ये मुख्यमंत्री बनी थी। पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी थी। और इस मंदिर में रहस्य की बात यह है, सबसे पहले तो आप देखोगे इस मूर्ति में, आप कोई भी तस्वीर या किसी मंदिर में जाके देखोगे तो राम जी बीच में मिलते हैं, तो यहाँ सीता माता बीच में है ना। तो इस मंदिर में चमत्कार की बात यह है, मैं निश्चित कहता हूँ अगर 41 दिन तक जो आदमी रेगुलर सुबह शाम अगर यहाँ आता है और भगवान का जो पाठ करता है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज इसको 21 साल पूर्ण हो गए, 22वीं साल होने वाली है। 2 जुलाई को 22 साल हो जाएंगे इसको। और इसका जो रामनवमी को जो मेला बढ़ता है, विशाल मेला बढ़ता है, पहले दिन इसकी शोभा यात्रा निकलती है। भगवा जो यात्रा है वो निकलती है, बहुत ही धूमधाम से निकलती है। और मेला भी जन्मोत्सव अच्छा मनाया जाता है और जो मेला भरा जाता है और उसके बाद में प्रसाद वितरण वगैरह होता है। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। और नवरात्रों के अंदर एक महाजन के, एक जो बुधोली का सेठ है, उस वो दुर्गा पूजा के अंदर 9 साल तक पूजा करवाता था, तो उसकी मनोकामना सिद्ध हुई। तो वो यहाँ देखा कि यहाँ पे भगवान की सेवा हो जाएगी और हो जाएगी। उसकी मनोकामना पूर्ण होने के बाद उसने दुर्गा माता जी की जो है मूर्ति का स्थापना करवाई उसने। उसको 7 साल हो गए। 2 फरवरी 2019 को करवाया था उसने। तो यहाँ यहाँ नवरात्रि के अंदर भी काफ़ी संख्या में भीड़ आती है और जो रामनवमी है उसके अंदर भी बहुत भीड़ आती है। और जो यहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, पौष बड़े का आयोजन होता है, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, अन्नकूट का जो दीपावली के दूसरे रोज अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, यह भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं भक्त लोग। और रोजाना शाम को 7:30 बजे से कीर्तन होता है, भजन कीर्तन होता है 1 घंटे का, जो रोजाना कीर्तन होता रहता है डेली। तो काफ़ी संख्या में लोग आते हैं इसमें इसमें मतलब शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में आते हैं। पहले हम संगीत में आरती भी किया करते थे और संगीत से ही अभी भी फिलहाल आरती करते हैं। तो यहाँ आने से मनोकामना पूर्ण होती है और इच्छा पूर्ति के लिए मनोकामना के लिए एक श्रीफलक को बांध के जाता है तो उसकी इच्छा पूर्ति होती है। और जो राजकीय नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी वगैरह राजनीति में चाहता है, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी है, जिसका सूर्य प्रबल होगा, तेज होगा, उसका राजयोग बनता है। तो ये भगवान की जो राम जी की जो सेवा पूजा करेगा, जो मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। तो पंडित जी जैसा आपने बताया कि यहाँ से हिंदू शोभा यात्रा निकलती है, तो नीम का थाना की पावन धरा पे हिंदू भगवा यात्रा श्री राम मंदिर से स्टार्ट होती है। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य यह है कि हर जगह निकलती, सीकर जिले में पहले हर जगह निकलती थी। नीम का थाना एक ऐसा था, यहाँ निकलती नहीं थी। तो 2014-15 के आसपास हम और मेरे साथ 3-4 कार्यकर्ता जो हैं, जो मंदिर का निर्माण हुआ जब से वो लगे हुए हैं। आज उनका व्यापारी भी बढ़ा है, जो मालियों के चौक में रहता है, योगेश शर्मा नाम है उसका। वो सदा से यहाँ सेवा पूजा करता था। जब से हमने देखा कि यहाँ के हिंदू जागृत नहीं है, तो हम लोगों ने खुद के पैसे लगा के, तो 5-7 लोग हैं और वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था, वो उसको जोड़ा गया था, वो जुड़ा हुआ था।
उसने, और एक मोकावत जी हैं सिरोही के, वो, तो हम 5-7 कार्यकर्ताओं ने यहाँ से चालू किया कि हम शोभा यात्रा निकालेंगे पहले दिन। तो हमने रामनवमी के पहले दिन एक छोटी सी, मतलब हमारी एक वो थी, मेहनत थी, तो सफल हुई। लोगों ने सराहना भी की, नीम का थाना में मंडी में व्यापारी सराहना भी की। उसमें हम 10-15 लोग शामिल थे। उसके बाद में हम मंडी में गए, व्यापारियों से मुलाकात की, उनसे मिले, उनको कहा कि आप भी हमारे शोभा यात्रा में सहयोग दीजिए। उसके बाद में लोग जुड़ते गए। आज बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर नीम का थाना की बहुत बड़ी ये बगवाजो यात्रा है। हिंदुओं को जागृत करने के लिए, अपने सनातन को जागृत करने के लिए है, न कि कोई उसमें वो है। हम तो ये शोभा यात्रा हम निकालते हैं। तो आज नीम का थाना की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है, तो श्री राम मंदिर से निकलती है। ये हमने प्रारंभ की थी, और यहीं से अब अभी भी 5 तारीख को हम शोभा यात्रा निकालेंगे, जो इसका विवरण हम पूरा बता देंगे आपको किस प्रकार से क्या है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, हमने भगवान श्री राम मंदिर और माता दुर्गा के साथ साथ आपको उन महान व्यक्तित्व के भी दर्शन करवाए हैं जिन्होंने नीम का थाना की तरह पे हिंदुओं को जागृत करने का काम किया। इन्होंने आदमी भी जोड़े, और जैसा कि इन्होंने बताया, शुरू में ये 10-15 आदमी मिले थे और आज हजारों की संख्या में शोभा यात्रा निकलती है। मैं खुद उस शोभा यात्रा में अहम हिस्सा लेता हूँ। गाड़ी पे बैठ के मैं खुद भगवा झंडा लेके चलता हूँ। तो जब एक मेरे जैसे नौजवान और युवा के ऊपर इनकी छाप रह सकती है, असर रह सकता है, ये जागृत कर सकते हैं, तो दर्शकों, मैं भगवान के दर्शन करवाने के साथ साथ आपको एक बात और कहूंगा कि अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जागृत होइए। अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में बताइए। विदेशी खबरें आप दुनिया को दिखाते हो, लेकिन अपने बच्चों को अपनी संस्कृति और अपनी मातृभाषा का ज्ञान दीजिए। उन्हें राम राम बोलना सिखाइए, उनके हाथ पे कलावा बांधिए, उनके माथे पे तिलक लगाइए। ये अपने संस्कार है, अपनी संस्कृति है। आप एक बच्चे को पाश्चात्य संस्कृति के कपड़े पहन के बाहर निकालते हैं और एक बच्चे को भगवा धारण करके, माथे पे तिलक लगा के, हाथ पे कलावा बांधिए, बाहर निकालिए। आपको पता चलेगा अपनी संस्कृति क्या है। अपने को हिंदू क्यों कहा गया, सनातनी क्यों कहा गया, इस चीज को अपन भूल चुके हैं, बिल्कुल भूल चुके। लेकिन इस चीज को याद करने का वक्त फिर से आ गया है। जी दर्शकों, धन्यवाद। हम अगले एपिसोड में आपको फिर से मंदिर दर्शन में आगे और नीम का थाना की पावन धरा पे जो भी चीजें हैं वो आपको हम दिखाएंगे।